हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग भी महादेव के आशीर्वाद से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ प्रसन्न होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज मैं आपके लिए एक ऐसा उपाय लेकर के आया हूं जो आपके जीवन की सबसे कठिन समस्याओं को सरल बना देगा। बात चाहे आपके विवाह की हो या आपकी नौकरी की हो या फिर आपके घर में धन की कमी की हो या फिर किसी भी बीमारी की हो। मतलब कहने का यह है कि ये ऑल इन वन उपाय है जो हर समस्या का समाधान करता है और बिल्कुल जल्दी करता है और अच्छे तरीके से करता है। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूं वो एक सरल उपाय तो है ही। यह उपाय विशेष रूप से उन अविवाहित लड़के लड़कियों के लिए है जिनकी उम्र निकलते जा रही है या फिर जिनके विवाह में बार बार अड़चने आ रही है। यदि आपकी उम्र बढ़ रही है और अब तक आपको अपना सही जीवन साथी नहीं मिल पाया है तो चिंता मत कीजिए। मां कात्यायनी के पूजन से आपकी हर समस्या का समाधान होगा। अब पूजन मतलब ऐसा नहीं कि आपको मैं इसमें ज्यादा खर्च वाला उपाय बताने वाला हूं। मेरे चैनल पर जो भी हैं छोटे छोटे उपाय मिलते हैं जो आप मुश्किल से 150 रुपए में अपना कर सकते हैं। मैक्सिमम उपाय तो ऐसे होते हैं जो घर के ही सामानों से हो जाते हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे कात्यायनी मां की पूजा से, उनकी कृपा से और उनके मंत्रों का जप आपको शीघ्र विवाह के शुभ समाचार तक पहुंचा सकता है। कभी कभी हम सभी के जीवन में ऐसा समय आता है जब लगता है कि हर तरफ से सिर्फ निराशा और परेशानियां ही हैं। घर के माहौल में भी एक अजीब सी नेगेटिव एनर्जी भर जाती है। ऐसा लगता है कि शुभ कार्य जैसे थम से गए हों और परिवार में लड़ाई झगड़े बढ़ने लगते हैं। आपके विचार और आपके शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। अगर आपके मुंह से नेगेटिव बातें निकलती है तो वह पूरे घर में फैल जाती है और यह नेगेटिव एनर्जी आपके हर अच्छे काम को रोक सकती है। पर चिंता मत कीजिए, आज जो मैं आपको उपाय बताऊंगा उसे करने के बाद सिर्फ और सिर्फ आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का ही वास होगा। चलिए जानते हैं पहला उपाय क्या करना है। देखिए, तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र है और पूजनीय माना गया है। यह भगवान विष्णु को और भगवान श्री कृष्ण को भी अत्यंत प्रिय है। तुलसी के बिना उनकी किसी भी पूजा को अधूरा माना जाता है। तुलसी की पूजा से न केवल सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है बल्कि मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। तो जो आज का मैं पहला उपाय बताऊंगा आपको, आज की इस वीडियो में आपको 2-3 उपाय ऐसे बताऊंगा जो एक से बढ़कर एक है। यह उपाय क्यों जरूरी है? अगर आपकी या आपके बच्चों की शादी में रुकावट आ रही है या किसी भी तरह की समस्या आपका पीछा नहीं छोड़ रही है तो यह उपाय बस आपके लिए ही है। यह उपाय इतना सरल है कि आप इसे आसानी से अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना सकते हैं। देखिए, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो आपको क्या करना है, सुबह स्नान ध्यान करके साफ सुथरा कपड़ा पहनिए, ठीक है। उसके बाद तुलसी के 2 पत्ते तोड़ें और ध्यान रहे पत्ते को तोड़ते समय भगवान विष्णु से क्षमा मांगे और ओम विष्णु इस मंत्र का उच्चारण करते रहें। अब इन पत्तों को किसी साफ कटोरी में आधा कटोरी पानी लेकर के उसमें डाल दें। अब इस जल से श्री कृष्ण भगवान, अगर आपके घर में कोई लड्डू गोपाल हैं उनकी मूर्ति को, या फिर अगर लड्डू गोपाल नहीं है तो भगवान श्री कृष्ण को या फिर भगवान श्री हरि विष्णु की तस्वीर को भी आप स्नान करवा सकते हैं। या फिर फोटो है तो उसको फिर मतलब हल्का सा अपना हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के और फोटो को पोंछ भी सकते हैं। अगर लड्डू गोपाल हैं आपके घर में तो अच्छी बात है, आप उनको इस जल से स्नान करवा सकते हैं, ठीक है। अब बचा हुआ जो जल है वो अपने नहाने का पानी मिलाएं और स्नान करें। आप चाहें तो 2 बार स्नान कर सकते हैं। पहला बार तो जब आप ये प्रयोग करेंगे भगवान को नहलाने वाला काम तो नहा करके करेंगे। उसके बाद फिर आप जो बचा हुआ कटोरी का पानी है तुलसी पत्र वाला उसको डाल करके फिर से स्नान कर सकते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन ये हो जाती है कि भाई 2 बार स्नान ना करना हो तो क्या करें। अगर घर में कोई भी व्यक्ति जो पहले नहाने वाला हो वो नहा करके ये उपाय कर ले और जिसकी शादी करनी है, जिस लड़के की या जिस लड़की की शादी करनी है तो वो बाद में नहाए। तो अगर मम्मी कर रही हैं या फिर पापा नहा रहे हैं तो वो नहा करके ये प्रयोग कर लेंगे। उसके बाद जो कटोरी का पानी है वो जिस लड़के या लड़की को शादी करनी है वो उस कटोरी के पानी को अपने बाल्टी में डाल करके नहाए। तुलसी का जो पत्ता है वो आपको मंगलवार और रविवार को नहीं तोड़ना है। आप तुलसी का पत्ता कब तोड़ना चाहिए ये नियम आप देख लीजिएगा, बहुत सोशल मीडिया पे बहुत सारा भरा पड़ा है, ठीक है ना। यह प्रक्रिया आपको सुबह और शाम दोनों समय करनी है। बचा हुआ जो जल है, स्नान के बाद जो बचा हुआ जल है, स्नान मतलब कि भगवान का स्नान, उस पानी का छिड़काव अपने पूरे घर में करेंगे
खासकर अपने मुख्य द्वार पर अवश्य करेंगे। जो कटोरी का पानी आपका बचा है ना, उसमें से थोड़ा सा पानी तो आप अपने बाल्टी में रखेंगे और थोड़ा सा पानी बचा करके जब आप खुद नहा धो लेंगे, ये उपाय लड़का या लड़की खुद करे तो बेहतर है। अगर लड़का लड़की घर पे नहीं रहते हैं और गार्जियन इस उपाय को कर रहे हैं तो आप भी यह उपाय कर सकते हैं। करना क्या है, घर के दरवाजे पर या फिर आपके घर में जितने भी कमरे हैं वो उन कमरों में पानी जो भगवान को स्नान के बाद बचा हुआ पानी है वो अवश्य ही छिड़केंगे। ठीक है, सुबह भी स्नान करवाएंगे भगवान को, शाम को भी स्नान करवाएंगे। ठीक है। अब अगर तुलसी का पौधा घर में नहीं है तो क्या करें, तो आप किसी पड़ोस में से या फिर किसी मंदिर से तुलसी के 2 पत्ते मांग करके लाएं, फिर वही प्रक्रिया अपनाएं, पानी के पत्तों में भिगो करके और स्नान ध्यान कराने वाला। ठीक है, पत्ते तो बचे रहेंगे कटोरी में, जल तो खत्म हो जाएगा ना, पत्ते बचे रहेंगे। अब पत्ते को क्या करेंगे, आप नहाने के बाद बाहर जो पीपल का पेड़ हो या फिर किसी मंदिर में वो पत्ते आप रख दें जहां किसी का पैर ना पड़े, मतलब कि कोई अगर फूल पत्ती है, फूल का पौधा, उसके नीचे उसको डाल दीजिए। ठीक है। अब क्या होगा, इससे तुलसी के पत्तों से नहाने से और जल का छिड़काव पूरे घर में करने से आपके घर की एक तो सारी नकारात्मकता खत्म होती है। अगर विवाह में देरी हो रही है तो यह उपाय आपके जीवन में आश्चर्यजनक रूप से बदलाव लाता है। यह न केवल आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है बल्कि आपके निर्णय लेने की क्षमता को भी बढ़ाएगा। देखिए, एक साथ में इसके साथ में मैं एक और सुझाव देना चाहूंगा कि आप प्रतिदिन सुबह और शाम तुलसी के पौधे के पास आप दिया जलाएंगे। तुलसी को जल चढ़ा करके कम से कम 7 परिक्रमा पूरा कर लेंगे। अब अगर तुलसी का पौधा नहीं है तो आप जहां पूजा करते हैं, अपने पूजा घर में जिस जगह पे आप पूजा करते हैं वहीं पर किसी भी आसन पर खड़े होकर के अपने ही जगह पर 7 बार आप गोल गोल घूम लेंगे, 7 प्रदक्षिणा आप कर लेंगे। ठीक है। और अगर तुलसी का पौधा है गमले में या फिर कहीं लगाया हुआ, अगर परिक्रमा करने की जगह आपके पास है तो सोने पर सुहागा है आपके लिए। आप तुलसी के पौधे की परिक्रमा सुबह और शाम दोनों समय करें। ठीक है। यह उपाय न केवल विवाह में अड़चनों को दूर करता है बल्कि धन, नौकरी और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का भी समाधान करता है। यदि कोई घर में बीमार आदमी है तो तुलसी के पत्तों से अभिषेक किया हुआ जल उस व्यक्ति के ऊपर छिड़के और उन्हें थोड़ा सा यह जल पिला दे, फिर देखिए क्या चमत्कार होता है। ठीक है। तुलसी के पत्तों का यह छोटा सा उपाय आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे, माँ तुलसी और भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री हरि विष्णु आपके जीवन को सुख शांति से भर देंगे। अब जैसा कि मैंने कहा था कि माँ कात्यायनी भी आपकी जो पूजा है, आपकी जो शादी है उसमें बहुत हेल्प करती हैं आपकी शादी करवाने में। तो कैसे करना है माँ कात्यायनी वाला उपाय, चलिए जानते हैं। देखिए, माँ कात्यायनी को विवाह की बाधाओं को दूर करने वाली देवी माना गया है। उनकी पूजा से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और कुंडली में विवाह से जुड़े हुए जो भी दोष होते हैं वो सारे दूर हो जाते हैं। अगर आपकी उम्र बढ़ रही है और अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं तो माँ का आशीर्वाद आपके जीवन में बदलाव 100% लाएगा। क्या करना आपको, पूजा के समय आपको सुबह में स्नान ध्यान करके पीला वस्त्र धारण करना है। लड़कियां भी कर रही हैं या माँ कर रही हैं या फिर लड़के कर रहे हैं तो आपको पीला वस्त्र धारण करना है। पीला हो सके तो पीली साड़ी पहनिए या फिर पीला समीज सलवार पहनिए या फिर आप पीला रंग का कुर्ता पहन लीजिए। ठीक है। पूजा के लिए पीले रंग का फूल रखें और पीली मिठाई, मतलब आपका लड्डू हो गया, बूंदी हो गया, बूंदी का लड्डू हो गया, फिर बेसन का लड्डू हो गया। ठीक है। मतलब आपको ये चीजें पीले ही रखनी है। अब माँ कात्यायनी का जो मूर्ति है या फिर उनका फोटो आपको मिल जाएगा, दुकान पे मिल गया तो ठीक है, नहीं तो सीधा नेट पे सर्च कीजिए, किसी साइबर कैफे से आप डाउनलोड करवा करके ले करके चले आइए। ठीक है। प्रिंट करवा के लेमिनेशन करवा लीजिए, खूब से खूब आपका 20-25 रुपए का खर्च है। ठीक है। अब माँ की मूर्ति के सामने दिया जलाएं, पीले वस्त्र और पीले फूल और हल्दी की 5 गांठ, जो खड़ी हल्दी आती है, ठीक है, मसाले वाली, वो हल्दी की 5 गांठ आप माँ को अर्पण करें। इसके बाद अब माँ कात्यायनी के इस मंत्र का जाप करें। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। मंत्र आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगा। इस मंत्र का आप नित्य 108 बार जाप करेंगे, प्रतिदिन 108 बार जप कीजिए। मंत्र जप करते समय मन को एकाग्र रखें और विवाह की मनोकामना जो है वो मां से बोलते रहे मन ही मन। अब 3 महीने तक इस पूजन को करने के बाद एक विशेष दिन हवन कर लीजिए आप। ठीक है। कंप्लीट आपको 3 महीने में करना है। अगर आपकी शादी हो भी जाती है, ये उपाय बहुत सरल है और इजी है। ठीक है। आपको यह प्रत्येक
बृहस्पतिवार को करना है। 3 महीना तक आपको यह हर बृहस्पतिवार को प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, हर बृहस्पतिवार आप करेंगे और शुक्ल पक्ष के गुरुवार से बृहस्पतिवार से आप यह प्रयोग प्रारंभ करेंगे। ठीक है, 3 महीना तक आपको पूजा करना है, मतलब कि कुल मिलाकर के खूब से खूब आप 12 से 15 गुरुवार आप इस उपाय को करेंगे। ठीक है, जब आपका 12 मतलब 3 महीना पूरा हो जाए, 12वां या 15वां आप मान सकते हैं, 12 कर लीजिए या फिर 15 कर लीजिए। 15वां अगर आपका कंप्लीट हो गया आज गुरुवार, तो आज आप हवन कर दीजिए, पूर्णाहुति करना है। ठीक है, मोटा मोटा मैं बताता हूँ। हवन सामग्री में आपको क्या क्या रखना है, सरसों के बीज रखने हैं, काली राई जो है, हल्दी का जो गांठ है वो रखना है और आम की लकड़ी का प्रयोग करना है। आम की लकड़ी को जलाइए और जो सरसों के बीज है उससे आपको आहुति देनी है। हल्दी अगर आप छोटा छोटा टुकड़ा कर दे तो बेहतर है। ठीक है, और नहीं तो आप लास्ट में 5 हल्दी की गांठ से भी आप हवन कर सकते हैं। आपको 108 बार आहुति देना है लास्ट दिन। ठीक है, पूजा के दौरान जो है माँ को पीले रंग की आप चुनरी चढ़ाई हैं। हल्दी की जो गांठ है आप जो चाहें तो हवन में डाल भी सकती हैं, अगर नहीं है मतलब लकड़ी ज़्यादा नहीं है तो आप दूसरा उपाय भी कर सकते हैं, मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जलाएं ना जलाएं कोई दिक्कत नहीं है। हल्दी की जो गांठ है उसको आप लाल कपड़े में बांध करके अपने पर्स में या अलमारी में रखें। ठीक है, अगर आप ससुराल पक्ष में जाना चाहती हैं अच्छे सुख सुविधा के साथ में कि हाँ वहाँ पर आपकी कद्र हो, या लड़के हैं अगर वो चाहते हैं कि हाँ मेरी जो जीवन साथी है वो आए, तो अभी जैसे मेरा जीवन चल रहा है, अगर नॉर्मल चल रहा है तो मेरी जो पत्नी आए वो लक्ष्मी का रूप बन के आए, तो वो हल्दी की जो 5 गांठ है आपके जो मतलब कि 3 महीने तक जो गुरुवार है, 12 या 15 गुरुवार जो है वो हर पूजा में रखा रहेगा, वो वहां पर छोड़ ही देना है। और उसके बाद आपको वो लाल कपड़ा जो है लाल कपड़े में लपेट करके अपने पर्स में रख दीजिए और या फिर अलमारी में रख दीजिए। ठीक है, यह आपकी ऊर्जा को पॉजिटिव बना के रखेगा। हृदय से माँ पर विश्वास रखें। और ये जो लाल कपड़ा में है इसको कब तक रखना है ये भी मैं बताता हूँ जी। आप चाहें तो दीपावली तक इसको रख सकते हैं, हर दीपावली में आप इसे चेंज करें। कहने का मतलब ये नहीं कि आप आपका ये केवल उपाय विवाह के लिए ही है। यह जो उपाय है एक तरह से माँ को सम्मोहित करेंगे, माँ की मतलब प्रसन्नता के लिए है। हर साल आप इसको बदलते रहेंगे। यह एक तरह से आपके धन में जो वृद्धि का उपाय है वो भी यह काम करता है। शादी तो होती ही होती है, जोड़ी आपकी लगती है। ठीक है, अब माँ कात्यायनी की कृपा से आपकी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी, आपको अच्छे रिश्ते मिलने लगेंगे और आपके माता पिता की चिंता भी दूर हो जाएगी। यह पूजन आपके जीवन में सुख और शांति लेकर के आएगा। अब देखिए, जो लोग अपनी उम्र बढ़ने के कारण परेशान है ना, और जिनकी आशाएं खत्म हो चुकी है, उनके लिए यह उपाय एकदम संजीवनी बूटी का काम करेगा। माँ कात्यायनी के इस विशेष पूजन और मंत्र जप से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। 3 महीने के भीतर आपको चमत्कारिक परिणाम दिखाई देंगे। तो माँ कात्यायनी का यह उपाय अवश्य करिए और इनके उपाय से आपको विवाह की 2 बाधा दूर ही होगी, साथ ही साथ माँ लक्ष्मी का भी आपको आशीर्वाद मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।